एक के बाद एक पार्टियां टूट रही है। पहले बंगाल की पार्टी टूटी, फिर महाराष्ट्र की, अब यूपी की चर्चा भी चल रही है। भाई अब सवाल इतना नहीं है कि कौन पार्टी छोड़ रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति में कोई बड़ा गेम स्टार्ट हो गया है। अगर ये सच निकला तो आने वाले टाइम में भारत की राजनीति बदल सकती है। दोस्तों, G7 मीटिंग में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, जब ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. और जैसे ही ये बयान वायरल हुआ ट्रंप का, उसी समय भारत की राजनीति के अंदर कुछ बड़ा पक रहा था। संसद के गलियारों से लेकर राज्यों तक अचानक एक शब्द सुनाई देने लगा। Country's western state of Maharashtra, where Shiv Sena led by Uddhav Thackeray is possibly going to see another split in the faction. The rebel MPs have formally submitted a letter now to the Lok Sabha Speaker Om Birla. According to reports, the MPs have conveyed their decision to support Eknath Shinde-led Shiv Sena into Parliament. There's a top story now in the split in the Uddhav Shiv Sena, and now Uddhav loyalist Sanjay Raut has stoked a huge controversy after he abused the rebel MPs. That was at a press conference that was held earlier today. Sanjay Raut abused the rebel MPs using very abusive and expletive against them. Mr. O.P. Rajbar, who's gone on to take to X and tweeted saying that because the Samajwadi Party is set to face a major split, Ram Gopal Yadav has handed over a letter to the Union Home Minister Amit Shah. टूट बगावत दल बदल। लेकिन दोस्त, क्या ये सिर्फ नेताओं का फैसला है या फिर इसके पीछे चल रहा बहुत बड़ा गेम है? सबसे पहले बात शुरू हुई बंगाल से, जहां पर लगातार पार्टी के अंदर दरार की खबर आने लगी। भाई लोकसभा में कुल सीटें हैं 543 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें। लेकिन अगर कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव करना है तो चाहिए 362 सीट। मतलब बीजेपी अभी 360 प्रोजेक्ट पे लगी हुई है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ऑपरेशन 360 है क्या। अब इसकी बात कर लेते हैं। भाई इसका मतलब है 1/3 मेजोरिटी के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देना। जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन बिल के साथ साथ और बड़े बड़े बिल भी पास करवाना चाहती है बीजेपी। ये बिल बाकी नॉर्मल बिल से बहुत अलग है। वहीं इसके पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्यों की सभी पार्टियों से सहयोग लेने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। तो भाइयों, इसमें कानूनी अड़चन है कि नहीं है, चलिए जानते हैं। जी हाँ भाइयों, इसमें कानूनी अड़चनें हैं। देश का एंटी डिफेक्शन लॉ तभी काम करता है जब बड़ी पार्टियों की 1/3 पार्टी टूटेगी। जैसे कि टीएमसी में से 28 में से 20 सांसद टूट गए हैं, महाराष्ट्र में 9 में से 6 सांसद टूट गए हैं और सपा की भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। सपा में से भी 1/3 की मेजोरिटी मिलती है भाजपा सरकार को, तो ऑपरेशन 360 ऑन है। भाई भाजपा का मिशन 360 2024 के इलेक्शन में ही था। जब चुनाव हुए थे 2024 में, तो उनका एक नारा था, अब की बार 400 पार। लेकिन उनको मिली थी टोटल सीटें 293, जो बहुमत से कहीं ज्यादा थी। सरकार बनाने के लिए भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उनका मिशन था अब की बार 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक टारगेट बनाया ऑपरेशन 360 का। इसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका 1/3 हिस्सा या 2/3 हिस्सा टूटेगा और उसके बाद वो लोग बीजेपी के अंदर आए, तो बीजेपी का जो ऑपरेशन 360 है वो आसानी से पूरा हो जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। अब भाजपा जो है 360 ऑपरेशन 360 के काफी करीब पहुंच चुकी है, जिसे पॉलिटिक्स के गली मोहल्ले में ऑपरेशन 360 बोला जा रहा है। भाई लोकसभा की कुल सीटें हैं 543 और किसी भी बिल को, नॉर्मल बिल को पास करने के लिए चाहिए 272 प्लस सीटें। लेकिन अगर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना हो या फिर कोई बड़ा बिल पास करना हो तो चाहिए होता है 360 प्लस सीटें, या फिर सदन की 2/3 हिस्सा पास करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भाई अब हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है या एनडीए सरकार है वो अपने जादुई आंकड़ों के पास पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़े मुद्दे पर राजनीतिक और भी तेज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी में गया है, सवाल ये है कि जनता
अभी क्या सोचती है। जो नेता सालों से एक पार्टी में रहते हैं, क्या उन्हें पार्टी बदलनी चाहिए? हो सकता है उसकी सूची ये है, आप उनको बुला के अपना पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। यही तो रामगोपाल ने चिट्ठी दी है, आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर चलेगा तब तो विश्वास करेंगे। भाई राजनीति में दोस्ती बदलती है। ओम प्रकाश राजभर की बात को इस देश का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं है। वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं जैसे सन्निपात हो जाता है आदमी को, तो उसे खुद नहीं मालूम होता है वो क्या कह रहा है और उसका अर्थ क्या है। दुश्मनी बदलती है, लेकिन जो जनता का भरोसा है उसे बदलना नहीं चाहिए। भाई अब कमेंट करके बताओ, क्या ये सच में कोई राजनीति चल रही है या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद लिखना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।